नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज है दोस्तों 9 अप्रैल 2023। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूरी सुर्खियों को आपको देखना है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी हम आपको कराएंगे। सभी एमसीक्यू को भी आपको अटेंड करना है भाई साहब। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर रिजर्व कर्नाटक का किया दौरा। कौन से टाइगर रिजर्व? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का किया दौरा। तो सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि भाई साहब कर्नाटक का ये जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व अब आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे दौरा किया है। ये आपके एग्जाम में 100% छपने वाले क्वेश्चन हैं। ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल एकदम आर्मी मैन की तरह मोदी जी तैयार हैं। और मैंने सुबह इनकी फोटो देखा था जिसमें इसको हाथ में लिए थे भाई साहब सदरी को, और अभी तो पहन ली हुई है। चलिए देखते हैं आगे क्या है भाई साहब। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद सुखोई विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया हैं। और राष्ट्रपति महोदया अब क्या है? राष्ट्रपति महोदया सुखोई विमान जो है उड़ाने वाली ये हमारे देश की दूसरी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैसी तैयार हालत में खड़ी हैं, बिल्कुल एकदम उड़ाने के लिए और उड़ने के लिए तैयार हैं सुखोई विमान से। तो ये भी छपेगा, इसमें छपेगा पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी महिला राष्ट्रपति, इन्होंने जो है कब उड़ाया था? तो इन्होंने साल 2009 में जो है सुखोई विमान की उड़ान की थी। और अब हमारी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ये कारनामा कर दिया है दोस्तों। आइए, ये अति महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास भाई साहब, युद्धाभ्यास एक्स कवच। एक्स कवच अति महत्वपूर्ण है, चूंकि ये अभी हाल ही में हमारी थल सेना, नौसेना, तटरक्षक बलों की संपदाओं को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच जो है 23 जनवरी से 7 अप्रैल तक आयोजित किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि इसमें किसी दूसरे देश की सेना ने भाग नहीं लिया है, और आपको लगाना पड़ेगा कि इनमें से कोई नहीं जो है, चूंकि किसी न किसी देश के साथ रिलेट करके पूछा जाएगा कि एक्स कवच युद्धाभ्यास किन किन देशों के साथ हुआ, और साथ में ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, चूंकि ये हमारी संयुक्त सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें कोई बाहरी देश की सेना इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों अगला देखिए, युद्धाभ्यास चीन ने ताइवान के पास 3 दिन के सैन्य अभ्यास। अति महत्वपूर्ण हो जाता है भाई साहब। 3 दिन के सैन्य अभ्यास की शुरुआत की चीनी सेना के ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान के उत्तर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में तत्परता के साथ गश्त करेगा भाई साहब। अब चीन क्या है कि चीन एक ताइवान तो आप जानते हैं कि छोटा सा द्वीप है, और ये इस द्वीप के चारों तरफ भाई साहब इसके आप देख रहे हैं कि इसके उत्तर में करेगा, दक्षिण में करेगा और इसके पूरब में करेगा। तो यहाँ पे तत्परता के साथ गश्त करेगा। और इनकी जो गले की हड्डी है भाई साहब वो अटकी हुई है, कहीं ये भाई साहब रूस की तरह जो है युद्धाभ्यास करते करते और अटैक न कर दें। तो ये भाई साहब बिल्कुल एकदम डर में है ताइवान वाले। अगली न्यूज़ देखिए भाई साहब, अति महत्वपूर्ण, चूंकि ये मुद्रा योजना जो है पूछी भी जा सकती है। कब प्रारंभ हुई है? तो बताइएगा कि 8 अप्रैल को ये जो मुद्रा योजना है ये प्रारंभ हुई थी। और ये कल की डेट का आपको याद रखना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि 8 अप्रैल को ये जो मुद्रा योजना प्रारंभ हुई इसमें क्या महत्वपूर्ण खास है। देखिए 40.82 करोड़ अकाउंट में 23.2 करोड़ रुपए के लोन पास किए गए हैं मुद्रा योजना के तहत। ये कौन है भाई साहब? ये हमारे देश की वित्त मंत्री जो है, कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्हें आपको याद रखना है, ये हमारे देश की महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आंध्र प्रदेश में मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनका प्रयोग सेलफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किया जाता है। कौन कौन से मिले हैं भाई साहब? इनको भी देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण जाते हैं। सेराइट, थोराइट, कोलमलाइट, टेंटनाइट, एपेलाइट, जिरकान, मोनाजाइट, पायरोक्लोर, यूग्नेनाइट और फ्लोराइड। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका प्रयोग किस में होता है भाई साहब? इनका प्रयोग होता है सेलफोन बनाने में, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में होता है। ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि अभी हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं भारत में पहली बार, तो बता दीजिएगा कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर में लिथियम के पहली बार भंडार पाए गए, क्योंकि लिथियम पे हमारी पूरी हम लोग जो है आयात पर ही निर्भर थे। अब वो भी हमारे जम्मू कश्मीर में मिल गया है। दोस्तों ये छपने वाला प्रश्न सऊदी अरब की देख लीजिए। ये सऊदी अरब की भी 33 वर्षीय जो है लेडी हैं, और इन्होंने क्या है, ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, जिनका नाम है रेयाना बर्नाबी। रेयाना बर्नाबी को याद रखिएगा, क्योंकि सऊदी की न्यूज़ है और छपने वाली न्यूज़ है, 100% आएगी। वहाँ की पहली महिला जो है बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है क्या दिखाया? रेलवे की हरी झंडी दिखाया। किसको? तेलंगाना में सिकंदराबाद तिरुपति के बीच वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दोस्तों ये जो है 12वें नंबर की वंदे भारत ट्रेन है, और इससे पहले 11वें नंबर की वंदे भारत ट्रेन जो है मोदी जी ने भोपाल से उसको हरी झंडी दिखाई थी। इसे भी आपको याद रखना है। तो ये 12वीं होगी। टोटल जो है
वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो उसे आप 13 याद रखिएगा, ठीक है। 11वीं भोपाल से और 12वीं जो है यहाँ से लॉन्च की गई सिकंदराबाद तिरुपति को आपको याद रखना है भाई साहब। आगे बढ़िए। दोस्तों, भारत का पहला लिथियम भंडार कहाँ पर पाया गया है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी हमने आपको बताया दोस्तों, ये मिला है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आपको देखना है दोस्तों। लल्लन टॉप में आप देखिए 31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों, ये सरस्वती सम्मान जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 2021 के लिए रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया, ठीक है। किसे प्रदान किया गया 2021 के लिए, तो रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया है। इनकी रचना क्या है, इनकी रचना जो है मैं तो यही हूँ, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान प्राप्त किया गया है, ठीक है, उन्होंने प्राप्त किया है। 30वां सरस्वती सम्मान आप देख लीजिए किसे मिला है, तो 30वां सरस्वती सम्मान जो मिला था दोस्तों, ये शरण कुमार लिम्बाड़े को मिला था साल 2020 के लिए। इसे भी आपको दिमाग में बैठाना है कि शरण कुमार लिम्बाड़े जी को, ये लिम्बाले को पुरस्कार मिल चुका है। इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो 30वां सरस्वती सम्मान शरद कुमार लिम्बाड़े और रामदरस मिश्र को 31वां मिला है, इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रपति मुर्मू से पहले सुखोई विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी, अति महत्वपूर्ण होगा, ये छपेगा, चूंकि अब सेकंड जो है द्रौपदी मुर्मू जी आ गई हैं, तो पहली जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगी। ऑप्शन 2 आपका पूरी तरह से अति जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान किसे मिला है, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, एग्जाम में आएगा, एकदम इसको नोट करके लिख लीजिए। गीतांजलि श्री को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022। इनकी रचना है रेत की समाधि, और इसका इंग्लिश अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसको पुरस्कार मिलने का कारण ये है कि यह किताब भारत पाकिस्तान के विभाजन पर एक विधवा की कहानी है, जिसमें विभाजन की परंपरा को त्यागने और अनुभवों के भूतों का सामना करने पर आधारित है। द टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसकी लेखिका है गीतांजलि श्री को आपको रखना है। इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया था जो है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है भाई, ये आपको बताना है। तो भारत की सबसे अमीर महिला भाई साहब कौन है, अगर पुरुष अमीर हो गया तो पत्नी तो अपने आप ही अमीर हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए भाई साहब, सावित्री जिंदल जो है, ये हमारे फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला है। दूसरे स्थान पर आपकी आ जाती हैं रोहिका साइरस मिस्त्री। तीसरे स्थान पर आ जाती हैं रेखा झुंझुनवाला, और विनोद राय गुप्ता चौथे स्थान पर। ये हमारे देश की टॉप 4 जो है महिलाएं हैं, जो हमारे देश की सबसे अमीर महिलाओं में इनकी गिनती की जा रही है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चर्चा में है सिराज गोपालाचारी जी। इनके जो पर पोते हैं भाई साहब, उनके पर पोते ने अभी हाल ही में ज्वाइन कर लिया है बीजेपी, और इसलिए पहले जो है भारतीय गवर्नर जनरल, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में ये छपेंगे, इसलिए छपेंगे कि इनके जो है बच्चे चर्चा में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था भाई साहब, ये अति महत्वपूर्ण है, 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। ये आपको पता है क्यों हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है भाई साहब, बंगाल विभाजन ये इनका वार्षिक था, लेकिन ये जो है इस पर केंद्रित था कि बंगाल का जो विभाजन हुआ है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आप जानते हैं कि 1905 में हुआ था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसके आपको भूलना नहीं। स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ कब हुआ भैया, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ हुआ 8 अप्रैल 2015 को, इसे आपको याद रखना है। चूंकि 8 अप्रैल 2015 तक करीब 23 करोड़ रुपए का जो है, ये अभी आज 2023 की डेट में 23 करोड़ रुपए इनको जो है इन खातों में लोन के रूप में आवंटित कर दिए गए हैं भाई साहब। आपसे बात कर लिया जाए 24 फरवरी को क्या होता है भैया, तो 24 फरवरी को गोरखपुर से कुछ शुरू होती है। क्या शुरू होती है, गोरखपुर से शुरू होने वाली योजना है किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपये हमारे किसानों को मिलता है। बात कर लें 28 अगस्त को क्या होता है भैया, तो 28 अगस्त को शुरू होती है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो हर बार परीक्षा में छपती है और आगे भी छपेगी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिया है। जीवन ज्योति योजना जो है 9 मई 2015 को प्रारंभ होती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इन चारों योजनाओं को याद रखिएगा, लल्लन टॉप योजनाएं हैं, एग्जाम में छपने वाली हैं। 8 अप्रैल को शुरू होती है कौन सी योजना, जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो है किसान सम्मान निधि जो है कब होती है, तो किसान सम्मान निधि शुरू होती है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 28 अगस्त 2014 क्या हुआ था, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। 9 मई को जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रारंभ हुई, इन्हें भी आपको याद रखना है। दोस्तों, सविता पुनिया ने अभी हाल ही में शादी कर लिया है। अब जब विवाह कर
लिया है तो पूछी जा सकती हैं। ये इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है दोस्तों, ये हमारे भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है लवलीना बोरगोहन। कौन है भाई साहब? जो मुक्का मारेगी ना कि आपकी हालत खराब हो जाएगी भाई साहब, ये हमारी मुक्केबाज है। ठीक है भाई साहब, ये मुक्केबाज हैं। और अब ये आपको याद रहेगा क्योंकि इनका मुक्का जो है दिलाया था स्वर्ण पदक है। और ये स्वीटी बुरा जी कौन है? ये भी हमारी महिला मुक्केबाज हैं, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में हुई थी। इसमें जो है हमारी 4 श्रेणियों ने जीता है, लवलीना बोरगोहन, स्वीटी बुरा, ये दोनों आपको याद है। इसके बाद आ जाएंगी नीतू घनघस। ठीक है, नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहन। एक कौन है भाई साहब? उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में छापिएगा। स्वामी रामकृष्ण नंद द्वारा चेन्नई में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की शुरुआत कब की गई थी भाई साहब? तो शुरुआत 1897 में उन्होंने किया था। इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, अभिनेत्री रवीना टंडन को मिला पद्मश्री सम्मान। देख लीजिए भाई साहब, पद्मश्री सम्मान इनको मिला है। और इसमें द्रौपदी मुर्मू जी कहती हैं, रवीना जी हमने आपकी सारी फिल्मों को देखा है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। ये रवीना टंडन जी को याद रखिएगा, इनको जो है मिल चुका है पद्मश्री सम्मान। दोस्तों, हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो है किया गया भाई साहब असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, बांदीपुर कर्नाटक में। अभी आपके मोदी जी जो है वहाँ पे घूम रहे हैं, हमने आपको न्यूज में बताया। दुधना नेशनल पार्क यूपी में पड़ता है, इन्हें भी आपको याद रखना है भाई साहब। अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ओजोन परत सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है? छपने वाला सवाल बार बार आता है और हम भूल जाते हैं। तो आप देखिए कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को आप याद रखिएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है जो है विश्व ओजोन दिवस। इसे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है भाई साहब? कि आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण है कि नहीं है? तो जो हमारे लाइकेन होते हैं वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं और ये छपते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? तो क्रैकिंग गैस को ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है, इन्हें आपको याद रखना है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कई बार पूछा गया भाई साहब, तो 4.2 से कम होता है, इन्हें आपको याद रखना है। और ये इनोज क्या है? इनोज एक पोर्टेबल उपकरण है जो दुर्गंध की सांद्रता और दुर्गंध की तीव्रता का मापन करने वाला इनोज एक क्या है? सिस्टम है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, इसका उत्तर आपको देना है। बिल्कुल इसको आप उत्तर देकर ही जाएंगे भाई साहब। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिसनासिस नामक रोग से सामान्यतः किस उद्योग में लगे लोग रोगी हो जाते हैं? ठीक है, बताइए कौन से लोग रोगी हो जाते हैं? तो भैया जो कपड़ा उद्योग में लोग लगे होते हैं, इनमें जो है प्रायः ये रोग हो जाता है जिसका नाम है बिसनोसिस। आपको याद रखना है, ये बिसनोसिस नामक रोग से कपड़ा उद्योग में लगे व्यक्ति रोगी इसके हो जाते हैं भाई साहब। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग पानी की अशुद्धता से बच्चों में होने वाला रोग है। सामान्यतः कितने ppm तक जल हानिकारक नहीं होता? तो भाई साहब एक सामान्यतः अगर बात किया जाए तो जो है जल हानिकारक नहीं होता 20 ppm तक। ठीक है, लेकिन 45 ppm से ज़्यादा अगर हो जाएगा भाई साहब तो ये रोग हो जाएगा। और सबसे पहले बच्चों में ये रोग हो जाता है, इनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और इससे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। तो इसे आपको याद रखना है कि 20 ppm अगर नीचे है तो जो ppm क्या होता है, जो है पर मिलियन ये मॉलिक्यूल ऐसे करके होता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बताएंगे ppm का। ठीक है, 20 ppm, 45 ppm और 50 ppm। ठीक, आगे देखते हैं भाई साहब अगला क्या है। तो इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? बच्चों का शरीर में नीला पड़ जाता है। और 45 ppm जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो आपसे पूछ लिया जाए ब्लैक फुट नामक बीमारी किस कारण से होती है भैया? तो जब जल में ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। प्रदूषित जल के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग से जो दोस्तों समुद्रों में जो है वर्षा होती है, उस वर्षा से क्या होता है? हमारे समुद्री जीव क्या है? मर जाते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। जल प्रदूषण के कारण होने वाले कौन कौन से रोग हैं? सबको एक साथ देख लीजिए। हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी बुखार, ज्वर, पैराटाइफाइड, पेचिस, मतलब ये सारी बीमारियां तो भाई जल के कारण होती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि जल का सेवन आप हमेशा शुद्ध करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये स्मार्ट स्टडी की कामना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सीसा युक्त जल के प्रयोग से कौन सा रोग हो जाता है भैया? तो अगर सीसा युक्त जल आप प्रयोग करेंगे तो आपको एनीमिया हो जाएगा। इटाई रोग, फ्लोरोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। ठीक है, क्या होता है? तो परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि भारी जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं भाई साहब? एक बार जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। और देखिए मध्य प्रदेश को हाल ही में मिले जीआई टैग। अब आप ये जो देख रहे हैं भाई साहब, प्यारा प्यारा आम देखने के बाद ही खाने का मन कर रहा होगा ना दोस्तों। ये जो है सुंदराजा आम है जिसको जीआई टैग मिला है, मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला है इनको। और ये कौन कौन सी चीज़ें को मिला है? सबसे पहले किसे मिला था? साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। सुंदराजा आम रीमा का। गोंड, ये गोंड पेंटिंग है डिंडौरी की, सब मध्य प्रदेश के हैं।
हैं, ग्वालियर का कारपेट, जो है महाकाल की नगरी उज्जैन का बाटिक प्रिंटिंग, भेड़ाघाट जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट और वारा सियोनी की साड़ी बालाघाट के लिए इनको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इसे आपको याद रखना है भाई साहब। वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम स्पीड में चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन भारत की अधिकतम स्पीड में चलने वाली ट्रेन है। इसकी अधिकतम स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा है भैया? तो 180 किलोमीटर पर हावर इसकी जो है भाई साहब स्पीड है। इसे आपको याद रखना है, अधिकतम स्पीड यही है। और ये छपेगा भाई साहब, जो कि वंदे भारत बहुत चल रही हैं और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। टाइम आउट द्वारा जारी की गई सबसे अच्छा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो भैया पहले स्थान पे आप देख लीजिएगा, बर्लिन जर्मनी है, दूसरे प्राग चेक रिपब्लिक है, टोक्यो जापान और कोपेनहेगन को आपको याद रखना है। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहे 9 अप्रैल के, और आज है रविवार। चलिए आप भी इंजॉय कीजिए और अच्छे से जो है अपनी तैयारी और अपना रिविजन बनाए रखिए। जो है साथियों, आपसे मिलते हैं अति महत्वपूर्ण सेशन में कल। जय हिंद, जय भारत।